Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the Jacobean era. So last class में हमने Jacobean era के जो famous playwright थे थॉमस हेवुड उसको डिस्कस किया था डिटेल में with his own work. And next जो हमारे प्लेराइटर है जो कि जकोबियन एरा के फेमस प्ले राइटर हैं जिसकी दो ट्रेजेडी है वो काफी फेमस है और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेटर इसके जो टाइटल वाले वर्क होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट इसका जो ट्रेजेडी है जॉन वेबस्टर की द वाइट डेविल इज ए रिवेंज ट्रेजेडी जो 1612 में पब्लिश हुई थी। ओके सो जो व्हाइट डेविल है ये एक रिवेंज ट्रेजेडी की जो ट्रेजेडी की जो सीरीज है उसमें आती है। सो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। सो ड्यूक बर्चिनियो है, ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट या हीरो कह सकते हैं ऑफ दिस ट्रेजेडी एंड ही इज द ड्यूक ऑफ बर्चिनियो एंड रूलर है ये बर्चिनियो का। एंड इसाबेला है हिज वाइफ, इसाबेला इसकी वाइफ है। एंड फ्रांसिसी एंड कार्डिनल दो ब्रदर हैं ये, टू ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ इसाबेला, इसाबेला के भाई हैं ये दोनों। एंड विक्टोरिया है, सी इज द मेन हीरोइन, हीरोइन या प्रोटैगनिस्ट, हीरोइन या मेन लीड जो हीरोइन है इस प्ले की, इस ट्रेजेडी की। सो सी इज द विक्टोरिया, एक वेनिशियन लेडी है। एंड इसके हस्बैंड है कमीलो, हर हस्बैंड। एंड फ्लैमिनो, ही इज द ब्रदर ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया का भाई है फ्लैमिनो। लोडोविको और जस्पिरो है, लोडोविको इज द शूटर ऑफ इसाबेला, इसाबेला का शूटर है मतलब इसका लवर है इसाबेला का लोडोविको। एंड लोडोविको का फ्रेंड है जस्पेरो, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। और इसके बाद जियोनिज है, वो इसाबेला और बर्चेनियो इन दोनों का ओनली सन है जियोनी। ओके ना एक जेंची कैरेक्टर है, जेंची इज द मेड ऑफ विक्टोरिया, विक्टोरिया है ये वेनिशियन लेडी है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसकी एक मेड है जेंची नाम की। उसके बाद जो इसमें ये मेनली सभी मतलब इसमें कैरेक्टर्स थोड़े से ज्यादा हैं, नॉर्मली जो लास्ट में हमने थॉमस हेवुड की ट्रेजेडी पढ़ी थी उससे थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है तो दोनों साइड के कैरेक्टर्स हैं यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। और इसमें जो सभी कैरेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने माइनर कैरेक्टर हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते उनको यहाँ लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो स्टोरी देखिए, अब स्टोरी क्या होता है, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। सो स्टोरी शुरू होती है कि जो लोडोविको है यहाँ से शुरू होती है, लोडोविको है ही डज समथिंग यू नो माइनर क्यूरल विद हिज नेबर्स, किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता, पनिशमेंट में उसको दिया जाता है कि ही शुड लीव द रोम, उसको रोम छोड़ के जाना होगा। तो इस व्हाइट ट्रेजेडी की सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है, रोम में रखी गई है, ठीक है, रोम में रखी गई है। तो उसको एज ए पनिशमेंट उसको ही हैज टू एक्सपेल फ्रॉम द रोम, उसको रोम से जाना होगा, उसको ये पनिशमेंट मिली। ओके सो अब क्या होता है, डुक बर्चिनो है, ही केम्स टू नो दैट विक्टोरिया इज द ब्यूटीफुल फीमेल लेडी इन वेनिशियन लेडी, उसको पता चलता है। देन डुक बर्चिनो है, ही इज ए वुमेनाइजर, तो वो क्या करता है, ही गोज टू एट द हाउस ऑफ कमीलो, कमीलो के घर जाता है टू प्रिटेंड विद द विक्टोरिया, मतलब विक्टोरिया को मिलने के बहाने वो कमीलो के घर जाता है। एंड व्हेन ही सीज द विक्टोरिया ही इज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज ब्यूटी, तो उसकी ब्यूटी से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। एंड अगेन ही ट्राई टू मीट विद हिम एंड विक्टोरिया है, सी इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद हिम, सी इज ऑल्सो टेक इंटरेस्ट विद बर्चिनो, बर्चिनो में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। इंस्टेड ही इज ऑलरेडी मैरिड है वो, एंड ड्यूक बर्चिनो इज ऑल्सो मैरिड, इनकी वाइफ है इसाबेला एंड इसका हस्बैंड कमीलो। बट वो दोनों क्या करते हैं, मेक अफेयर, दोनों अफेयर कर लेते हैं। नाउ ड्यूक बर्चिनो है वो क्या करता है, ड्यूक बर्चिनो की जो वाइफ है सी इज अवे फ्रॉम बर्चिनो से दूर है वो। नाउ व्हेन हिज वाइफ केम्स एट द हाउस ऑफ बर्चिनो, इसाबेला आती है जब अपने दोनों भाई के साथ फ्रांसिसी और कार्डिनल,
So she came to know about the affair of Barcino and विटोरिया। विटोरिया और बर्चिनो का जो अफेयर चल रहा है उसका यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है, क्योंकि ये जो रूमर है वो पूरे रोम में फैला हुआ है कि जो रूलर है ड्यूक, ही मेक्स ए अफेयर विद क्वीन वेनेशियन लेडी विक्टोरिया के साथ उसका अफेयर चल रहा है। जब उसके दोनों भाई और इसाबेला को ये सब पता चलता है तो इसाबेला है वो कहती है अपने दोनों भाई से कि यू शुड टॉक विद पोलाइटली टू द डुक, आपको डुक बर्चिनो से पोलाइटली बात करना चाहिए। सी लिव्स इमीडिएटली, वो वहां से चली जाती है और दोनों उसके भाई और बर्चिनो है दोनों जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उधर क्या होता है, उसके जो फ्रांसीसी है उसको गुस्सा आता है और वो उसके अफेयर के लिए उसको क्रिटिसाइज करता है। तो दोनों में थोड़ी डिस्प्यूट चलती है एंड उधर उसके दोनों ब्रदर्स हैं, दे लिव्स फ्रॉम देयर, वहां से चले जाते हैं। तो उसके जाने के बाद जो डुक बर्चिनो है वो उसकी वाइफ को रिब्यूक करता है, उसको स्कोल्ड करता है एंड ही स्कोल्ड हिम, ही क्रिटिसाइज हिम दैट ही विल यू नो सून गिव हिम डाइवोर्स, कि वो उसको क्या करेगा, डाइवोर्स दे देगा। अब क्या करता है डुक बर्चिनो है, ही इज ब्लाइंडली इन लव विद विक्टोरिया, तो वो डिसाइड करता है कि विदाउट अगर उसकी वाइफ इसाबेला और विक्टोरिया का हस्बैंड कमीलो बोथ आर अलाइव हैं, जब तक वो दोनों अलाइव हैं दे कांट सक्सेसफुल टू गेट मैरिज, तो वो बर्चिनो है वो विक्टोरिया के साथ शादी करने में सफल नहीं होगा। देन ही मेक्स ए प्लान, बर्चिनो है वो प्लान बनाता है कि एनी हाउ ही शुड किल टू बोथ द कैरेक्टर, मतलब उसको कमीलो और उसकी खुद की वाइफ जो इसाबेला है उन दोनों को मारना होगा कैसे भी। सो वो क्या करता है, ही यू नो ही गिव मैसेज टू ए डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाता है। उस डॉक्टर का नाम लिखो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा। सो डॉक्टर जूलिया एंड हिज असिस्टेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डॉक्टर जूलिया एंड हिज असिस्टेंट, ठीक है। सो डॉक्टर जूलिया एंड हिज असिस्टेंट उसकी हेल्प लेता है डुक बर्चिनो, और वो उससे पूछता है कि हाउ वी कैन किल द टू पर्सन्स इन ए सक्सेसफुल मैनर सो दैट द जो ब्लेम है वो उन पे ना आए और दोनों जो पर्सन है हम उनको सक्सेसफुली क्या कर सके, मार सके। तो डॉक्टर जूलिया है जब वो उसके मतलब उसके घर को देखता है, उसको इसाबेला के बारे में पूछता है वो क्या करती है, तो जब डॉक्टर जूलिया को पता चलता है तो डॉक्टर जूलिया उसको एडवाइस करता है कि जो पोर्ट्रेट है डॉक्टर डुक बर्चिनो का जो पोर्ट्रेट है जो कि इसाबेला है उसकी वाइफ, उसकी चैम्बर बेडरूम चैम्बर है जो है उसमें रखा है। एंड इसाबेला है सी इज हैबिचुअली यू नो टू किस दैट पोर्ट्रेट, वो हमेशा सोने से पहले, रात में सोने से पहले इस पोर्ट्रेट को किस करके सोती है। तो डॉक्टर जो जूलिया है वो उसको एडवाइस करता है कि वी शुड पेंटेड दिस पोर्ट्रेट विद ए पॉइजन, स्पेशली उसके जो लिप्स हैं वहां पे हमें पॉइजन वाला पेंट करना चाहिए, सो दैट व्हेनेवर जो इसाबेला है सी ट्राई टू किस हिम सी इमीडिएटली डाइज। सो वही होता है जब इसाबेला अपने बेड चैम्बर में जाती है तो सोने से पहले सी किस दैट पोर्ट्रेट, बर्चिनो का जो पोर्ट्रेट होता है उसको किस करती है एंड सी डाइज इमीडिएटली, मर जाती है, ठीक है। सो उधर सेकंड में कमीलो है वो इसाबेला के लिए ये प्लान बनाता है बर्चिनो, और इस प्लान में इसाबेला है सी डाइज, सक्सेसफुली वो वहां मर जाती है। अब कमीलो के लिए प्लान बनाता है विक्टोरिया का हस्बैंड, कमीलो के लिए क्या प्लान बनाता है, इसमें जो फ्लेमिनो होता है, फ्लेमिनो है ये डुक बर्चिनो का सेक्रेटरी है, तो ये हमेशा अपनी ही बहन का मतलब घर ये कैसे ब्रोक करने में, उसका घर उजाड़ने में फ्लेमिनो जो डुक बर्चिनो है उसकी हेल्प करता है। वो क्यों करता है, बिकॉज ही हैज सम एम्बिशंस यू नो टू गेट द हायर रैंक। उसको लगता है कि अगर मैं डुक बर्चिनो को साथ दूंगा कि अपनी बहन और डुक बर्चिनो को क्लोज लाने में उसकी अगर मैं हेल्प करता हूँ तो डुक बर्चिनो वो मुझे अच्छी पोस्ट दे देगा, क्योंकि अभी वो डुक बर्चिनो का सेक्रेटरी है, मे बी ही गेव हिम अ हायर पोस्ट। तो इसके लिए वो क्या करता है, ही जो फ्लेमिनो है वो डुक बर्चिनो की हेल्प करता है। सो डुक बर्चिनो जो फ्लेमिनो है ही इज द वन ऑफ द मोस्ट हायर विलेन है, इसका एक बहुत बड़ा विलन है इस ट्रेजेडी का डुक फ्लेमिनो,
ठीक है। तो डुक फ्लेमिनो क्या करता है, डुक बर्चिनो की हेल्प करता है इसकी खुद की हस्बैंड, इसकी खुद की जो सिस्टर उसके हस्बैंड मतलब कमीलो को मारने में और इसाबेला को मारने में इसकी डुक बर्चिनो की सहायता करता है। ठीक है। अब कमीलो बचता है, तो कमीलो में फ्लेमिनो उसको एडवाइस करता है बर्चिनो को कि यहाँ एक कंपटीशन होने वाला है एथलेटिक का, जिसमें जो जंप करके दूर से मतलब एक ऐसा एक वोल्चर टाइप का एक गेम होता है जिसमें दूर से भाग के आप जंप करके नीचे जाते हैं, तो उसमें कॉम्पीट करता है और जो कमीलो है उसको भी मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। तो फ्लेमिनो और कमीलो बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो उसके पीछे ये प्लान होता है कि जब सभी लोग वहां से चले जाएंगे तो ही इजिली क्या करेगा, उसको रूम में बुलाकर उसकी जो नेक है उसको ब्रोक कर देगा पीछे से, मतलब धोखे से उसको वहां रूम में बुलाकर वहां क्या कर देगा, ही किल्ड हर। तो वो सेम करता है वहीं पे, जो कंपटीशन है वो जब कंप्लीट हो जाता है वहां, तो क्या करता है वो उसको कमेलो को बुलाता है और पीछे से उसकी गर्दन है उसको चेंज कर देता है, मतलब मोड़ देता है एंड ही डाइज देयर। और उसका ब्लेम भी नहीं जाता बिकॉज ही स्प्रेड रूमर दैट कमेलो है ही डाइज बाय द एथलेटिक एक्सीडेंट। एथलेटिक जो गेम्स चल रहे थे उसमें एक्सीडेंटली व्हेन ही वाज जंपिंग फ्रॉम हाई देन ही डाइज, तो जो वो जंप कर रहा था वहां एक्सीडेंटली मारा गया। ओके, तो ये रूमर फैला देता है। सो सेम इसके साथ होता है, जो कमेलियो होता है ही डाइज इन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड। सो इसका जो भाई है इसाबेला का, ही डिसाइड टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज सिस्टर। नाउ जो लोडोविको है जो ऑलरेडी रोम छोड़ के चला गया था, जिसको पनिशमेंट मिली थी, नाउ ही रिटर्न बैक, वो वापस आता है और जब उसको इसाबेला की डेथ का पता चलता है सो ही ऑल्सो डिसाइड टू टेक रिवेंज बिकॉज वो इसाबेला को पसंद करता था, लवर था उसका, तो वो भी डिसाइड करता है और वो फ्रांसिस और कार्डिनल के साथ मिल जाता है उसके प्लान में। ठीक है। नाउ जो कार्डिनल और ये लोडोविको है, ही ब्लेम्स टू द विक्टोरिया फॉर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, और उसको क्या करते हैं, उसको चार्ज लगा के उसको जेल में पहुंचा देते हैं विक्टोरिया को। फिर लेटर जो डुक बर्चिनो है वो क्या करता है, विक्टोरिया को वहां से क्या करता है, छुड़ाता है और दोनों भाग के इटली चले जाते हैं और वो वहां से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके साथ फ्लेमिनो भी जाता है और डुक बर्चिनो और इसाबेला का ओनली जो सन होता है जियोनी, वो भी वहां उनके साथ जाता है एंड दे गेट मैरिड इन द इटली कोर्ट में, वहां शादी कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है मतलब इसाबेला के ब्रदर को पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक वो मतलब डिस्गाइज करते हैं, अपने आप का भेष बदल के वहां एज ए सर्विस ऑफ द डुक बर्चिनो। डुक क्योंकि डुक एक रूलर था तो उसकी सर्विस में कुछ जो फ्रांसीसी है वो क्या करता है, फ्रांसीसी है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज ए मूड ऑफ द डुक बर्चिनो। ठीक है। और जो लोडोविको और जस्प्रिनो है ये दोनों मोंक बन जाते हैं और ये तीनों पर्सन है क्या करते हैं, वहां डुक बर्चिनो इटली जाते हैं उसकी सर्विस में एंड दे मेक ए प्लान टू किल द टू मर्डर द डुक बर्चिनो। उसके हेलमेट पे जो लोडोविको है वो पॉइजन लगा देता है और जब बर्चिनो उस हेलमेट को पहनता है तो वहीं वो क्या करता है, मर जाता है। अब लास्ट में कमीलो है बचता है, इसको डर होता है कि कहीं सारा सच एक्सपोज ना हो जाए, तो वो डिसाइड करता है कि पहले मुझे इन दोनों जो बची हुई कौन है, विक्टोरिया और विक्टोरिया की जो मेड बची हुई थी जानची, क्योंकि ये जानची है ये भी एक मतलब एक विलेन है जो किससे प्यार करती है, कमीलो से करती है। लेकिन लास्ट में ये सब कुछ जब फ्रांसीसी से मतलब फ्लर्ट करता है तो ये सब कुछ बता देती है कि ये जो कमीलो है इसका हाथ था सभी मर्डर के पीछे, इज द मेन मर्डरर, और ये डुक बर्चिनो और इसने मिलके इसका इसाबेला और उसका मर्डर किया था कमीलो को। सो लास्ट में क्या करता है, कमीलो है वो अपनी जो खुद की जो सिस्टर है विक्टोरिया और जानची, इन दोनों को मारने जाता है क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनसे कुछ एक्सपोज ना करवा ले। तो लास्ट में उनको जाता है और जब उनको पता चलता है कि उनका खुद का ही ब्रदर उसे मारने आ रहा है तो वो क्या करता है, उनके हाथ में गन होती है और वो विक्टोरिया है वो शूट कर देती है अपने ब्रदर को। सो ही इज स्टिल अलाइव, वो अलाइव होता है गोली लगने के बाद भी। और तभी उसी टाइम
कौन आ जाते हैं, जस्पीरो, लोडोविको और फ्रांसीसी आते हैं और उन बचे हुए सभी तीनों को क्या करते हैं, मार देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो विक्टोरिया, झांसी और जो कमिलो है, इन तीनों को ये लास्ट में ये डाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोरी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट ऐसे होती है, लास्ट में जो बर्चिनो की जगह डुक बनता है वो इसका खुद का जो सन होता है जियोनी, लास्ट में वो बनता है। अब जियोनी क्या करता है, लोडोविको, जस्पीरो और फ्रांसीसी इन तीनों को क्या करता है, उनको मतलब जेल में डाल देता है, उनको सजा देता है फॉर द मर्डर ऑफ विक्टोरिया, इनकी मर्डर में उनको क्या करता है, सजा देता है। तो लास्ट में स्टोरी यही कंप्लीट होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो इसमें क्वेश्चन आज तक कैसे आया है, ठीक है। डुक बर्चिनो है, ही लव्स टू विच टू होम, विक्टोरिया से इसका अफेयर चलता है, ठीक है। सो कई बार यहाँ से डुक बर्चिनो कैरेक्टर बिलोंग्स टू या विक्टोरिया कैरेक्टर बिलोंग्स टू यहाँ से आया है। एक इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है इस ट्रेजेडी की, मैं आपको बताती हूँ वो लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई बार ग्लोरी लाइक ग्लो वॉर्म, मैं आपको बताती हूँ, आई हाउ टू रब इट। एक मिनट, एक लाइन है स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिखवा देती हूँ वो, ग्लोरीज लाइक ग्लो, ग्लोरीज लाइक ग्लो, warm a far off, warms a far off, shine bright, shine bright, ओके। सो ये लाइन है। सो एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बोली गई है, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय whom, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फ्लेमिनो के द्वारा बोली गई। फ्लेमिनो कौन है, फ्लेमिनो इज द ब्रदर ऑफ विक्टोरिया, तो ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय फ्लेमिनो, स्पोकन बाय, ओके। सो फ्लेमिनो के द्वारा बोली गई है स्टेटमेंट, और इसका मतलब क्या है, मतलब ग्लोरीज लाइक ग्लो वॉर्म्स ए फार ऑफ साइन, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी ग्रेट पर्सन होते हैं, ग्रेट पर्सन मतलब लाइक यहाँ फ्लेमिनो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, 2 जो ड्यूक हैं, एक तो इसाबेला का जो ब्रदर है फ्रांसीसी, ही इज द ड्यूक ऑफ द नेदर कंट्री, और दूसरा बर्चिनो है वो भी एक ड्यूक है। तो इन दोनों को वो क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि वो दोनों को क्लोजली ऑब्जर्व किया उसने, पर्सनली वो दोनों को जानता है कि वो दोनों कैसे हैं, ठीक है। तो वो उनको देख के कहता है, जब वो दोनों स्टेज पे आते हैं तो उनको देख के कहता है कि जो ग्रेट पर्सन होते हैं, मतलब जो भी ग्रेट पर्सन लाइक किंग होते हैं, क्वीन, या फिर कोई भी कंट्री का रूलर होता है, जिनका नेम फेम बहुत हाई होता है, जिनका स्टेटस काफी मतलब हाई होता है, तो वो कहता है जितने भी ग्रेट पर्सन है, व्हेनेवर वी सी द ग्रेट पर्सन फ्रॉम द डिस्टेंस, फार ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंस, जब हम जितने भी ग्रेट पर्सन है उनको डिस्टेंस से देखते हैं तो दे लुक लाइक ए ग्लोरियस, ओके। एक ग्लोरियस मतलब ग्लोरी की तरह एक मतलब साइन करते हैं, चमकते हैं दूसरे से दूर से, क्योंकि उनका नेम फेम इतना अच्छा होता है, उनका स्टेटस इतना अच्छा होता है, काफी फेमस होते हैं वो। लेकिन वेनिवर वी साइन ऑफ ब्राइट, बट वो कहता है कि वेनिवर वी गेट क्लोज टू दैट पर्सन, तो देन वी इजिली कैन से दैट दे आर द मिक्स्ड अप ऑफ लाइक ए जनरल पर्सन, मतलब लेकिन फिर जब हम उनको पर्सनली इनके क्लोज जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये भी एक ऑर्डरली पर्सन की तरह ही होते हैं, मतलब इनमें भी बहुत गुड और बैड बोथ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। लेकिन ये दूर से ही ऐसे लगते हैं चमकते हुए, लेकिन पास में जाते हैं तो उनकी शाइनिंग वो इतनी नहीं रहती जितनी कि दूर से देखने पे पता चलता है। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ड्यूक बर्चिनो है वो एक ड्यूक है कंट्री का, ठीक है, उसका नेम फेम इतना अच्छा है, लेकिन अंदर से वो कितना एविल पर्सन है, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, तो जो फ्लेमिनो है ही नोज वेरी वेल। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी है ये जी गुड पर्सन, बट उसके अंदर जो इंटेंशन है कि वो रिवेंज लेके अपनी जो बहन है उसका बदला लेगा, जो उसके माइंड में चल रहा है, लेकिन पब्लिक के सामने काफी ग्रेट पर्सन है, लेकिन अंदर उसकी जो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही है
वो एक ऑर्डरली कॉमन मैन की तरह ही है, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको, क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछी गई है, हु स्पोक दिस स्टेटमेंट, और एक बार ये पूछा गया कि ये स्टेटमेंट है वो किस प्लेस से बिलोंग करती है, ऐसे दिया था, तो आपको ध्यान में रखना। ओके, स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल द व्हाइट डेविल, यही क्या होती है, कंप्लीट करते हैं।